हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के फिर से एक क्लास लेके आए हैं। पहले आप क्लास देख लीजिए, फिर काफी कुछ यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल मैपिंग बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है अगर आप बीआरओ एग्जाम का तैयारी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। काफी हम सजा के लेके आते हैं आप लोग के बीच क्लास। इसी तरह आपको है ना हमारे ऐप पे भी क्लास मिल जाएगा। और एक चीज हम आपको बता दें कि बीआरओ है ना बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे कि बीआरओ कुक का हो गया, बीआरओ ड्राइवर हो गया, बीआरओ ब्लैक स्मृति हो गया, बीआरओ मेंशन हो गया। इनके अलावा बीआरओ तरह तरह के एग्जाम वैकेंसी निकालती रहती है, तो सभी में जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। अब बच्चे क्या होता है, टेक्निकली वाली पार्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट होता है उनको पढ़ नहीं पाते, और ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे, ठीक है। हम उन्हीं का क्लास लेके आते हैं। ये हमारा 24 आवर स्टडी सेंटर ऐप है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, उस क्लास में हम आप लोग के बीच क्या क्या अवेलेबल कराते हैं पता है आपको, है ना। इस क्लास में मतलब सारे के सारे वीडियो लेक्चर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नोट्स जिसको आप लोग बोलते हैं, पीडीएफ जिसको बोलते हैं, ये पीडीएफ होता है यहाँ पे। साथ में कैसे मॉक टेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि इससे आपको ये पता चल पाता है, जैसे कि आप क्लास देखें तो आपका तैयारी कितना है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ में गैस हम डॉट क्लास भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत है तो वहां आप पूछ भी सकते हैं यहाँ पे, है ना। इन्हीं के साथ गैस यहाँ पे मैं एक छोटा सा करेंट अफेयर का पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ, मतलब सारे कुछ हम ऐड कर देते हैं ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। अब प्राइस भी हम बहुत ज्यादा नहीं रखते, 199 रुपए। भाई 199 में क्या चाहिए आपको, इतना कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो इनको स्किप मत करिए, इनको पढ़िए, जाइए क्लास ज्वाइन कीजिए। और हम तो प्रैक्टिस सेट आप लोग के बीच लेके आते ही आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपको मिल जाएगा। बीआरओ एग्जाम का अगर और भी तैयारी करते हैं तो सारे के सारे क्लास भी अवेलेबल होगा यहाँ पे हमारे ऐप पे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में हो। तो आइए हम आज देखने वाले हैं इस बीआरओ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है नेबरिंग कंट्री। क्यों? क्योंकि आपको जो जॉब लगेगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, वो बीआरओ को केवल बॉर्डर वाला पार्ट में यहाँ पे। अच्छा, बॉर्डर तो काफी सारा देश के साथ साझा करते हैं, लेकिन हमारे है ना केवल इस वाले पार्ट में आपको रोजगार करने मतलब काम करने का मौका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे आप जो भी रहोगे, कारीगर वगैरह, या आप जो भी ड्राइवर वगैरह, तो इसी वाले पार्ट में आप देखोगे काम करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी जान गए यहाँ पे। तो ये हम बॉर्डर वाला क्लास हम फिर अगेंस्ट इनके बारे में काफी कुछ यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे देश में, अच्छा यहाँ पे इंग्लिश लिखा गया, कोई बात नहीं, आगे हिंदी भी है डियर यहाँ पे, ठीक है। हमारे देश में बात करने वाले हैं, भारत में 28 राज्य है। ये चीज आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होते हैं। और 8 केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे, ठीक है। केंद्र के द्वारा रेगुलेटिंग किया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं केंद्र शासित। यहाँ पे 28 राज्य है जिसमें राज्य सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग किया जाता है, मतलब राज्य सरकार बोलेगा ए एक काम करो, यहाँ से ये हटाओ, वहां से ये हटाओ, ये करो वो करो। तो उसमें राज्य सरकार के पास पावर ज्यादा होता है, जिनको आप लोग वोट देते हैं। इनमें जो वोट देते हैं वो एमएलए को वोट देते हैं, इसमें जो वोट देते हैं कैसे, एमपी को वोट देते हैं केंद्र में यहाँ पे तभी। आगे देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मैं मेंशन क्यों, राज्य तो आप लोग जानते हैं, हम आगे दिखा देंगे। लेकिन 8 जो यूनियन है जो केंद्र शासित है, जिसमें क्या है, अंडमान निकोबार है यहाँ पे, आ, चंडीगढ़ यहाँ पे, दमन है, नागर हवेली एंड दमनदीप यहाँ पे, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, न्यू दिल्ली है और पौंडीचेरी। ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे, ठीक है। बेटा ये 8 है टोटल, आपको याद होना चाहिए। ये पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा, बेसिक चीजें या बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है, नाम पूछ लिया जाएगा, इसमें से कौन सा नहीं है यहाँ पे। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। अब रहा राज्य के बारे में, तो ये जितने भी 28 राज्य है आप इनको काउंट कर सकते हैं। जैसे कि कैसे हिमाचल प्रदेश को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान, सॉरी इसको नहीं मानना है, 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसी से मान लेते 7 8, मतलब आप देख सकते हैं टोटल 28 राज्य है यहाँ पे। गुजरात हो, ये महाराष्ट्र हो, ये सब राज्य में आ गए। बस आप अगर 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद हो गया ना, तो 28 आपको आप अपने ऑप्शन में हो या वो अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बस यही बच्चों को याद नहीं होता है, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं हमारे नेबरिंग जो कंट्री, बात करने वाले नेबरिंग कंट्री मतलब हमारा पड़ोसी देश, जैसे होता है हमारे पड़ोसी कौन सा है भाई, हमारे पड़ोसन कैसी है, पड़ोसन कैसे है, तो ये हमारा पड़ोसी है। और आप जब बीआरओ में काम करोगे ना, तो जब दो पड़ोसी के पास आपको अगर जॉब लगेगा ना, तो उस पर आप ज्यादा टारगेट करोगे। जैसे कि गैस एक चीन, अगर चीन के साइड वाले इलाके में अगर आपको काम करने का मौका मिलेगा ना, तो आप ताक झक ज्यादा ज्यादा, अच्छा चीन में कुछ ऐसे चल रहा है क्या, अच्छा पाकिस्तान में कुछ ऐसा चल रहा है क्या यहाँ पे। तो ये दोनों जो पड़ोसी है ना, उस पर ज्यादा आप लोग को मौका, मतलब वहां पे काम करोगे तो कुछ ज्यादा ही हलचल नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। कंपेयर टू और सब बांग्लादेश भूटान वगैरह में इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही आप लोग मजे लेके काम करोगे यहाँ पे बेटा, ठीक है।
यहाँ पे बात करेंगे अफगानिस्तान में बात करने वाले हैं। अफगानिस्तान जो बॉर्डर साझा करती है वो लद्दाख के साथ, ये अपना इंडिया का है, ठीक है, ये इंडिया का स्टेट है। इंडिया मतलब भारत, ठीक है, भारत का स्टेट है यहाँ पे। और ये हो गया अंतरराष्ट्रीय कंट्री हो गया यहाँ पे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कंट्री हो गया, मतलब अंतरराष्ट्रीय देश हो गया पे। बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, मालदीव एंड नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आगे भी हम इन सब के बारे में जिक्र किए, जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बांग्लादेश के बॉर्डर इनमें से किसके साथ साझा नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है डियर यहाँ पे। लेकिन आपको यही चीज पता नहीं होगा तो फिर कैसे टिक लगा लेंगे तो बांग्लादेश इस सब, क्योंकि आप बॉर्डर वाला पार्ट में काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये सब बेसिक चीजें यहाँ पे। जैसे कि भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ बॉर्डर साझा करते हैं यहाँ पे, ये सब रट लीजिए। यहाँ पे बेसिक है, काम कर मतलब आपको जॉब लग जाएगा तो ये सब चीज ऐसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि चीन हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। म्यांमार बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ करती है। मालदीव बात करके सी समुद्र के साथ करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम मैप में देखा पाए, जैसे कि ये अपना भारत है ना, तो यहाँ पे बात करो मालदीव है यहाँ पे, जो गैस पानी वाले इलाके के साथ बॉर्डर साझा करती है, ये स्थलीय नहीं करती, तो यहाँ पे आपको काम करने के मौका नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। नेपाल बात करें, बिहार, उत्तराखंड और यूपी, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। पाकिस्तान बात करेंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात के साथ बॉर्डर साझा करती है। श्रीलंका भी गैस पानी वाला इलाके के साथ बॉर्डर साझा करती है, मतलब समुद्र वाला पार्ट के साथ बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। तो ये सब ऑलरेडी आप लोग जान गए यहाँ पे, उम्मीद करते हैं जान गए होंगे। भारत के कुल पड़ोसी 9 देश यहाँ पे, 9 देश कौन कौन सा है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार एंड साथ में आगे देखिए नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका और मालदीव। कोई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं यहाँ पे, जो टोटल 9 पड़ोसी देश है यहाँ पे। 1 मिनट का इस चार्जर थोड़ा सा लैपटॉप का डाउन हो चुका है यहाँ पे, तो हम चार्जर लगा देते हैं, ठीक है। 9 पड़ोसी देश है यहाँ पे, और बाकी जो 2 पड़ोसी देश है, 7 तो गैस भारत के जमीन के साथ सीमा साझा करती है, जमीन के साथ, जैसे कि अभी हम आपको बता दें ये है भारत, ये वाला पार्ट जो है गैस ये जमीन के साथ करते हैं। ये तो यहाँ तो समुद्र है ना, तो 7 ऐसा देश है जो जमीन के साथ करती है, जबकि 2 ऐसा देश है यहाँ पे समुद्र के साथ सीमा साझा करती है। 2 ऐसा कौन कौन सा देश है कैसे यहाँ पे, तो कहीं दिखा नहीं क्या, हम बता देते हैं। एक तो श्रीलंका, दूसरा मालदीव है यहाँ पे, ठीक है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है, जिनकी लंबाई बात करें 4096.7 किलोमीटर है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। दूसरा देखिए, भारत के सबसे छोटी सीमा बात करें अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है, जिनकी लंबाई कितने के 106 किलोमीटर है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करती है, तो बांग्लादेश के साथ करती है यहाँ पे 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करती है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ करती है? अफगानिस्तान के साथ करती है। कितनी सीमा साझा करती है? तो 106 किलोमीटर की बॉर्डर सीमा साझा करती है यहाँ पे, ठीक है डियर यहाँ पे। चलिए, भारत के साथ समुद्री सीमा वाले 2 देश है, श्रीलंका और मालदीव, जो कि अभी हम आपको बता दिए थे यहाँ पे, ठीक है। और आगे देखिए, भारत के कुल पड़ोसी देश के बारे में ज्यादा जानकारी अगर हम देखें तो भूटान भारत के सबसे छोटे पड़ोसी देश है, मतलब भूटान है ना, बहुत ही छोटा पड़ोसी देश है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे चीज आपको है ना हमारे क्लास में भी बताया जाएगा, जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे ना। हमारा ऐप का नाम है 24 आवर्स स्टडी सेंटर यहाँ पे, ठीक है, स्टडी सेंटर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस ऐप पे आपको काफी कुछ मिल जाएगा, और भी बेहतरीन चीज मिल जाएगा। 199, ज्यादा पैसा नहीं लगता यहाँ पे, वीडियो लेक्चर क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया गया यहाँ पे, देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी पूछा जाता है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा 24 आवर स्टडी सेंटर यहाँ पे, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह सब, जैसे कि ये पढ़ा दिए, अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू होता है, वो आपको वहां भी मिल जाएगा यहाँ पे, भटकना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने वाला गैस, भूटान जो है बहुत ही ऐसा छोटा देश है, भारत के पड़ोसी देश में बात करें, बहुत ही छोटा भूटान देश है, जो कि अ, छोटा पड़ोसी देश, सॉरी यहाँ पे जो कि देश है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है यहाँ पे। इसकी जो राजधानी है आपको याद है, थिम्पू होनी चाहिए, कई बार पूछ ले, क्योंकि पड़ोसी देश है ना यहाँ पे। अब मान लीजिए भूटान के साथ आप काम करो, भूटान और भारत के बॉर्डर पे काम करो यहाँ पे, पूछ लेगा आपका दोस्त, आपका सीनियर पूछ लेगा, बताओ तो भूटान का राजधानी कौन सा है, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो फिर क्या ही आप लगाओगे यार, बेइज्जती हो जाएगा यहाँ पे, एग्जाम में पूछ लेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आप काम करोगे तो बीआरओ यही तो पूछेगा। तो थिम्पू है यहाँ पे। म्यांमार भारत के पूर्वी पड़ोसी देश है, पूर्वी मतलब इस वाला पार्ट में म्यांमार है, तो सबसे पूर्वी पड़ोसी देश पूछ लिया जाएगा, भारत के सबसे पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है, तो म्यांमार है यहाँ पे। और इसकी जो राजधानी है नेपिडो है यहाँ पे, तो ये भी एक जानकारी रख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेपाल की राजधानी पूछ लिया जाएगा, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है यहाँ पे।
अफ़गानिस्तान की राजधानी पूछ लिया जाएगा, काबुल है यहाँ पे, तो ये सब एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे, आगे और क्या देखेंगे, भारत के स्थलीय सीमा, 15 स्थलीय सीमा मतलब यहाँ पे देखिए, ये है गैस अपना भारत, और ये है गैस यहाँ पे बात करने वाले हैं स्थलीय सीमा, जो ये वाला पार्ट है, ये जो जमीन है, ये वाला पार्ट स्थलीय है, ये तो समुद्र वाला पार्ट है। तो इनकी जो बॉर्डर की टोटल लंबाई बात करने वाले हैं, तो 15,200 किलोमीटर है यहाँ पे, ठीक है। और वही अगर लक्षद्वीप को जोड़ दें यहाँ पे, क्योंकि उसमें भी तो भूमि है, मान लीजिए लक्षद्वीप है भारत के, मान लीजिए इधर वाला पार्ट में, इधर वाला छोटा-छोटा पार्ट में आइलैंड वगैरह है यहाँ पे, अंडमान निकोबार को जोड़ दें, तो 7,000, ठीक है, 51.66 किलोमीटर को और जोड़ देंगे, तो टोटल 21,000 किलोमीटर के समथिंग के बराबर कुछ बॉर्डर हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, जब ये केवल स्थलीय पूछे तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, और वही अगर पूछ दे कि टोटल भारत की कितना है, जो में लक्षद्वीप वगैरह जोड़ दे, तो ये दोनों को जोड़ के फिर आंसर को टिक लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में 15,200 होगा तो 15,200 ही लगा, टोटल पूछे तो ये दोनों को भी जोड़ देना है यहाँ पे। आगे देखिए, भारत के पड़ोसी देश पे एक नजर डाले हैं यहाँ पे हम। तो भारत के पड़ोसी देश जैसे कि अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे, और आधिकारिक भाषा का बात करें, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अपने अपने लैंग्वेज, जहाँ से भी आप राजस्थान से हैं, हरियाणा से, तो थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज होता है, लेकिन जो आधिकारिक भाषा है, जो कि भारत सरकार के द्वारा बोला गया है, हिंदी और इंग्लिश ही है। इनके अलावा भी और भी भाषा है, लेकिन सबसे ज्यादा तो यही भाषा बोली जाती है यहाँ पे। दारी है, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है यहाँ पे, एंड बांग्लादेश के साथ 4,906 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं। जो राजभाषा है वो बंगाली है यहाँ पे, ठीक है, मुद्रा बंगाली टका है यहाँ पे। भूटान के साथ बात करें, 699 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। आगे युआन है चीन का मुद्रा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। म्यांमार के साथ क्या 1643 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं। राज्य भाषा बर्मी है यहाँ पे, और मुद्रा भी गैस क्यात है यहाँ पे, बर्मीज क्यात है यहाँ पे। नेपाल बात करने वाले गैस, भारत और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है। राज्यभाषा नेपाली है, मुद्रा नेपाली रुपया है। पाकिस्तान के साथ बात करें, भारत और पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है। राज्यभाषा उर्दू है, मुद्रा देख बात करें पाकिस्तानी रुपया है। श्रीलंका के साथ बात करें, भारत अ, श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा बनाती है, पे स्थलीय सीमा नहीं बनाती है यहाँ पे। बाकी श्रीलंका का गैस श्रीलंका रुपया है। मालदीव के साथ भी समुद्री सीमा बनाती है यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे पॉइंट कुछ और मेंशन किए हैं, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चीन और रूस के बाद भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सीमा है यहाँ पे। यह दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमा है यहाँ पे। अब देखिए है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। चीन और रूस के बाद, जैसे कि चीन है ना, काफी सारे देश के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, इसी तरह रूस भी काफी सारे देश के बॉर्डर साझा करते हैं। सबसे ज्यादा बॉर्डर चीन से करती है यहाँ पे, दूसरे नंबर पे रूस करते हैं, अब तीसरे नंबर के बात करने वाले गैस अपना प्यारा सा भारत बॉर्डर साझा करती है, 9 देश के साथ करती है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पे, तो यही चीज यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। ठीक है डियर, तो आज का क्लास बहुत ही छोटा था, लेकिन काफी ही अच्छा था यहाँ पे। सो हमारा गैस ये ऐप है 24 आवर स्टडी सेंटर, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, कोई दिक्कत है बेहिचक पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। एंड सो गैस, क्लास का प्राइस भी हम जनरल नॉलेज का केवल रखे हैं 199। बाकी अलग अलग एग्जाम का तैयारी करते हैं तो 299 पूरा कंप्लीट क्लास भी आपको मिल जाएगा बीआरओ का। यहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए क्लास के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस